नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट और डेली यूज़ होने वाले कुछ वर्ड आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूं इनको आपको हिंदी में पढ़ना और लिखना बताऊंगा और इसका हिंदी अर्थ भी आपको लिखना बताऊंगा कि इसको आप हिंदी में क्या पढ़ेंगे, हिंदी में इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से लिख के बताऊंगा जिससे आप यह देखकर भी समझ पाएँ और सीख पाएँ कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, आप देखकर भी समझ पाएँ। अगर आप कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो अगर आप उसे एक बार पढ़ लेते हैं, उसे अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो आपको वह अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ेंगे उसके बाद एक बार अगर आप उसे लिख लेते हैं तो वह अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाता है, यानी आपको वह याद हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, यानी यहाँ पर जो मीनिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसके एक एक शब्द का मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन आपको लिख के बताऊँगा जिससे आपको अच्छी तरीके से ये वर्ड क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए कैसे इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द लिखा गया लिखा गया आई एस, तो इसको पढ़ेंगे इज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इज, आई एस, तो इसको पढ़ेंगे इज। अगला है ए एम, तो इसको पढ़ेंगे एम। क्या पढ़ेंगे? एम। अभी आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, अभी आपको बताऊंगा। ए आर ई, तो इसको पढ़ेंगे आर। ए आर ई तो हो जाएगा आर। डब्ल्यू आई डबल एल, तो इसको पढ़ेंगे विल। क्या पढ़ेंगे? विल। डब्ल्यू आई डबल एल तो हो जाएगा विल। डब्ल्यू ए एस, तो इसको पढ़ेंगे वाज। डब्ल्यू ए एस तो हो जाएगा वाज। डब्ल्यू ई आर ई, तो इसको पढ़ेंगे वर। डब्ल्यू ई आर ई तो जाएगा वर। अब चलिए इनका मीनिंग हम समझते हैं। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे इज, एम, आर, विल, वाज, वर, इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। अब चलिए इनका मीनिंग समझते हैं, यानी इनका हिंदी अर्थ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इज मीन्स क्या होता है? इज मीन्स होता है। एम मीन्स क्या होता है? हूँ। आर मीन्स क्या होता है? विल मीन्स क्या होता है? विल मीन्स होता है गागी गे, यानी जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट में या सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा गागी गे बोल सकते हैं। जैसे मैं मैं पढ़ने जाऊंगा तो आई विल गो टू रीड, यानी मैं पढ़ने जाऊंगा, तो गागी के लिए विल का प्रयोग कर देते हैं। वाज मीन्स क्या होता है? था। वाज मीन्स था, वर मीन्स थे। तो इस तरीके से वाज मिस था, वर मिस थे, यह एक वचन है या बहुवचन है। तो इस तरीके से इनका हिंदी अर्थ भी आपको पता चल रहा है, साथ ही साथ इनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है आपको यह भी पता चल रहा है। तो अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। डी ओ, तो इसको पढ़ेंगे डू। डी ओ डू। डी ओ एस ई, तो इसको पढ़ेंगे डज। डी ओ एस ई डज। डी आई डी, तो इसको पढ़ेंगे डिड। डी आई डी डिड। एच ए वी ई, तो इसको पढ़ेंगे हैव। एच ए वी ई हैव। एच ए एस, तो इसको पढ़ेंगे हैज़। एच ए एस हैज़। एच ए डी, तो इसको पढ़ेंगे हैज। एच ए डी हैड। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। डू मिस क्या होता है? करना। डू मिस करना। डज, डज का मतलब भी होता है करना, यानी यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग किया जाता है। डू मिस होता है करना, डज मिस भी होता है करना। यह एक वचन के साथ प्रयोग होता है, सॉरी यह बहुवचन के साथ होता है, यह एक वचन के साथ प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डी मिस क्या हो जाएगा? करा या फिर किया भी बोल सकते हैं। डी मिस करा या फिर किया। हैव मिस क्या होता है? पास। हैव मिस क्या होता है? पास। हैज मिस भी होता है पास। हैड मिस क्या हो जाएगा? इसका मतलब भी हो जाएगा पास, लेकिन यह पास्ट में प्रयोग होगा, यानी अगर आपके पास कोई चीज़ था तो आप बोल सकते हैं हैड का। जैसे ये जो तीनों है, हैज़, हैव, हैड, यह अगर आपके पास कोई चीज़ है, जैसे आप बोलते हैं मेरे पास एक कार है, तो अगर आपके पास एक कार है तो आप बोल सकते हैं आई हैव ए कार, यानी मेरे पास एक कार है। उसके पास एक कार थी तो ही हैड ए कार, यानी उसके पास एक कार थी। तो पास्ट में अगर बोलना है तो हैड का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट में बोलना है तो हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ हैज़ का और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी अगर किसी के पास कोई चीज़ होता है तो हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट में बोलना है तो हैड का प्रयोग कर देंगे। अगला है यस एच ए डबल है, तो इसको पढ़ेंगे सेल, यस एच ए डबल एल सेल। यस एच ओ यू एल डी, तो इसको पढ़ेंगे शुड, यस एच ओ यू एल डी तो जाएगा शुड। एम यू एस टी तो जाएगा मस्ट, एम यू एस टी मस्ट। एम ए वाई तो इसको पढ़ेंगे मे। सी ए एन तो इसको पढ़ेंगे कैन, सी ए एन तो जाएगा कैन। एम आई जी एस टी तो इसको पढ़ेंगे माइट, एम आई जी एस टी तो जाएगा माइट। सी ओ यू एल डी तो इसको पढ़ेंगे कुड। एफ ई डब्ल्यू तो इसको पढ़ेंगे फ्यू, एफ ई डब्ल्यू तो जाएगा फ्यू। एस ओ तो इसको पढ़ेंगे शो, एस ओ तो जाएगा शो। टी डबल ओ तो इसको पढ़ेंगे टू। ओ आर तो इसको पढ़ेंगे और, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आर। अब चलिए इनका सबका मीनिंग आज समझते हैं कि मीनिंग क्या होगा। सेल मीन्स क्या होता है, सेल मीन्स भी होता है गागी गे। जैसे यहाँ पर विल का मतलब गागी गे, उसी तरीके से इसका मतलब भी हो जाएगा गागी गे, या फ्यूचर इंडिफिनिट में प्रयोग किया जाता है। शुड मीन्स क्या हो जाएगा, चाहिए, शुड मीन्स क्या हो जाएगा, चाहिए। मस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, मस्ट मीन्स भी हो जाएगा चाहिए, मस्ट मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, चाहिए। मे मीन्स क्या होता है, शकना, मे मीन्स क्या हो जाएगा, शकना। कैन मीन्स क्या हो जाएगा, शकना। जैसे आप बोलते हैं कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो आप बोलते हैं मे आई गो देयर, यानी मैं वहाँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो मैं क्या अंदर आ सकता हूँ सर। तो इस तरीके से इनका प्रयोग आप करते हैं। माइट मीन्स क्या हो जाएगा, शका, या पास्ट में यूज होता है। माइट मीन्स हो जाएगा सका, कुड मीन्स भी हो जाएगा सका, इसका भी प्रयोग पास्ट में किया जाता है। फ्यू मीन्स होता है कुछ, फ्यू मीन्स क्या हो जाएगा, कुछ। शो मीन्स क्या होता है, इसलिए, सो मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसलिए। टू मीन्स क्या होता है, भी। और मीन्स क्या होता है, देखिएगा, और मीन्स होता है या, और मीन्स क्या हो जाएगा, या। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं टी एच आर ओ यू जी एस, तो इसको पढ़ेंगे थ्रो, टी एच आर ओ जी, सॉरी, टी एच आर ओ यू जी एस, तो इसको पढ़ेंगे थ्रो। यस ओ टी एच ए टी, तो इसको पढ़ेंगे सो दैट, क्या पढ़ेंगे, सो दैट, सो दैट। ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, तो इसको पढ़ेंगे ऑलवेज, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑलवेज। ओ एन एल वाई, तो इसको पढ़ेंगे ओनली, क्या पढ़ेंगे, ओनली। अब देखिए इनका मीनिंग क्या होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप दोस्तों इसका हिंदी अर्थ बताइएगा। जैसे हमने यहाँ पर सारे शब्दों का मीनिंग बताया, उसी तरीके से आपको इसका हिंदी अर्थ मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। गलत सही कुछ भी कमेंट तो कीजिए। कमेंट करने में कितना समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड में आप कमेंट कर देंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपके कमेंट को रिप्लाई दूंगा कि आप सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि, सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा। ओनली मीन्स केवल, ओनली मीन्स क्या हो जाएगा, केवल। इन, अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, आई एन टी ओ, तो इसको पढ़ेंगे इंटू, इंटू। ई वी आर वाई तो हो जाएगा एवरी, ई वी आर वाई एवरी। के डबल ई पी तो इसको पढ़ेंगे कीप, के डबल ई तो जाएगा, के डबल ई पी तो जाएगा कीप। यस ओ एम ए टी एच आई एन, इसको पढ़ेंगे समथिंग, क्या पढ़ेंगे, समथिंग। यस ओ एम टी एच आई एन जी तो जाएगा समथिंग। अब देखिए इनका मीनिंग क्या होगा। इंटू मिस होता है में, एवरी मिस क्या होता है, प्रत्येक, एवरी मिस क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक। कीप मिस क्या होता है, रखना, कीप मिस रखना। जैसे आप कोई चीज़ रखते हैं ना तो आप बोल सकते हैं कीप, आई कीप ए बुक, मैंने एक किताब रखी है, तो कीप मिस हो जाएगा रखना। समथिंग मिस होता है कुछ, समथिंग मिस क्या हो जाएगा, कुछ। अब देखिए आगे ओ टी एच ई आर, तो इसको पढ़ेंगे अदर, ओ टी एच ई आर अदर। यस ओ एम ई ओ एन ई, तो इसको पढ़ेंगे समवन, इसको क्या पढ़ेंगे, समवन। वी ई आर आई, इसको पढ़ेंगे वेरी। ए जी ए आई एन, तो इसको पढ़ेंगे अगेन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे अगेन, ए जी ए आई एन अगेन।
अदर मीन्स क्या होता है? दूसरा। अदर मीन्स दूसरा। समवन मीन्स कोई। समवन मीन्स क्या हो जाएगा? कोई। वेरी मीन्स क्या होता है? बहुत। वेरी मीन्स बहुत। अगेन मीन्स होता है फिर से। अगेन मीन्स फिर से। अब देखिए आगे PATH तो इसको पढ़ेंगे पाथ। STILL तो हो जाएगा स्टील। WELL तो इसको पढ़ेंगे वेल। ME तो हो जाएगा मी। NOW तो इसको पढ़ेंगे नाउ। अब चलिए इनका मीनिंग समझते हैं। पाथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। स्टिल मीन्स क्या होता है? अभी तक। स्टिल मीन्स क्या होता है? अभी तक। वेल मीन्स क्या होता है? अच्छा, या फिर कुआं भी होता है। वेल मीन्स कुआं भी होता है, वेल मीन्स अच्छा भी होता है। मी मीन्स क्या होता है? मुझे। मी मीन्स मुझे। नाउ मीन्स अब। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको बहुत सारे शब्दों की मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी तरीके से लिख के बताया कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से लिख के बताया। तो अगर आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और जो शब्द मैंने दिया उसका हिंदी अर्थ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको यह शब्द दिया ना, तो इसका हिंदी अर्थ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरीके की नई नई वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।